ठीक है। तो आज पढ़ते हैं, देखो मैथ का नया चैप्टर। आपके जैसे मान लो कि हमने पानी की टंकी पढ़ी, उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको नहीं आए तो अपन उसको कमेंट भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें तुम पुनः बताइए, तो हम बता सकते हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते रहते हैं और उनको अपन इसी प्रकार से क्या करते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे। तो अपन देखते हैं, देखो न्यू टॉपिक क्या आता है अपने साइंस। जैसे मान लो कि मैथ के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनको अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी ही लैंग्वेज में कवर करते रहेंगे, और जैसे जैसे अपने उनको कवर करेंगे उसी प्रकार से अपन भी उनको सीखते रहेंगे। चलो आज देखते हैं, देखो नाव और धारा की क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक होती है नाव यानी बोट स्ट्रीम, नाव और धारा यानी नाव और धारा की क्वेश्चन। देखो प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है और क्लियरिटी का टॉपिक है, नाव और धारा। देखो नाव धारा के अंदर जितना अपने ध्यान देंगे, अध्ययन करेंगे, नाव धारा के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही अपने को क्या मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। चलो देखते हैं, देखो इसमें आगे नाव धारा में क्या टॉपिक आता है, क्या है। चलो देखो, एक तो नाव होती है, देखो पानी होता है, पानी के ऊपर तैरती है, और पानी को यहाँ पे धारा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? धारा। और नाव होती है, वो पानी के ऊपर तैरती है। एक यहाँ पे नाव भी काम में लेंगे, और नाव के साथ साथ में अपन एक चीज और भी काम में लेंगे। जैसे मान लो कि मैन है, आदमी भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि आदमी भी क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता है। थोड़ा सा एक चीज याद रखना कि पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर, तो मैं इसको W से लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई, W से लिख सकते हैं, पानी वाटर होता है इंग्लिश में। नाव को इंग्लिश में बोट कहते हैं, तो मैं इसको B से लिख सकता हूँ क्या? और आदमी को इंग्लिश में पर्सन भी कहते हैं, और दूसरी चीज मैन भी कहते हैं, तो मैं इसको M या P आपके हिसाब से कोई भी नाम ले लेता हूँ, या तो M ले लेना या P ले लेना, वो अपने के ऊपर डिपेंड करता है। चलो थोड़ा सा एक सिस्टम है, एक उदाहरण देकर के देखते हैं। जैसे मान लो कि दोस्तों, मान लो कि यहाँ पे पानी है, ये क्या हो गया, पानी हो गया, और पानी के ऊपर आपको पता है या तो आदमी तैरता है या नाव तैरती है, इस प्रकार से। और देखो इस पानी के ऊपर मान लो कि एक नाव है, और ये इस हिसाब से तैर रही है नाव, और ये नाव जैसे मान लो कि इसके पानी के ऊपर तैर रही है, नाव पानी के ऊपर क्या कर रही है, तैर। और नाव मान लो कि इस दिशा में जा रही है, और ये पानी भी इस दिशा में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मान लो कि नाव की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल कितनी मान लेते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और पानी की चाल मान लेते हैं, जैसे मान लो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे को एक बात, जैसे ही मान लो कि नाव भी इस साइड में जा रही है और पानी भी अपना इसी साइड में जा रहा है, नाव और पानी दोनों इसी साइड में जा रहे हैं, तो इसी साइड में जा रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, नाव कितनी की स्पीड से जाएगी, क्योंकि 2 किलोमीटर को तो धक्का लगा हूं मैं। तो देखो अगर एक ही दिशा में चलें, यानी धारा की दिशा में चलें, किसकी दिशा में, धारा की दिशा, अपने को किया जाता है धारा की दिशा, तो धारा की दिशा में चलने चला। देखो नाव, तो नाव को इंग्लिश में कहते हैं बोट, और प्लस वाटर, इन दोनों की चाल जुड़ जाती है, इन दोनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब धारा की दिशा में पूछा जाए तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो देखो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, बोट की 4, वाटर की 2, यानी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी नाव। यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलेगी। क्या बात क्लियर होगी यहाँ तक? तो अगर मान लो कि अपन नाव तो इस दिशा में जा रही है और पानी इस दिशा में बह रहा है, वही चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की, और वो इसकी चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब धारा के विरुद्ध चल रहा है, यानी धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत। तो धारा के विपरीत जब चलता है तो देखो क्या करते हैं
कि बोट की चाल में से वाटर की चाल घटा देते हैं, तो देखो बोट माइनस क्या कर देते हैं वाटर, तो बोट की चाल कितनी है 4 माइनस वाटर की चाल 2, यानी कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो देखो दोस्तों एक चीज अवश्य याद रखना है यहाँ पर कि तो अपने को जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, वो क्या होती हैं कि अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो बोट प्लस वाटर दोनों की चाल जुड़ जाती है, और धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो बोट माइनस वाटर की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और सोल्व करते जाएंगे और देखते जाएंगे देखो किस हिसाब से क्या सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं, देखो आगे क्वेश्चन लिखते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं, देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे, यानी पूछ लिया रहेगा। देखो कोई नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो देखो अपने को क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हेल्थी है। चलो देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे, लैंग्वेज देंगे, कोडिंग करेंगे, जैसा बोला जाता है वैसा ही करना है। देखो आज का युग कहता है कि अगला जैसे थप्पड़ मारता है उसको वैसी थप्पड़ वापस मारते हैं, क्योंकि ईंट का जवाब यहाँ से पत्थर से देने से समझा जाता है, बहुत ही लोग हैं। तो अपन भी इसी चीज का करेंगे। जय हमको सवाल कहना को मतलब है जय की आग लोग कहे भैया किसी आग लाकर थोड़ी सी थप्पड़ मार दो, तो आप प्रश्न कहते थोड़ी सी के मार दो, थप्पड़ सी मार दो, ताकि अगर लाग गए नहीं आपको आंसर आ गया। बस इतो ही है कि मत हम थोड़ी देर पहले बताया कि धारा की दिशा में चल रहे नाव, क्योंकि नाव है, अगर बात धारा की दिशा में चल रहा है तो मत आने के करो, थोड़ा सो करो कि बोट प्लस वाटर यानी दोनों चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में चल रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में चल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ, दिक्कत तो है ही नहीं। और अगर मान लो कि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो मैंने यह कही कि बोट माइनस वाटर का जो कितनी चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। अब बताने के पूछो है, बस इतना तो यार प्रश्न में जरा को मैं तो आपको कुछ कहा भी नहीं है, कुछ बताया भी नहीं है, और नहीं ही मैंने कुछ किया है। अपन तो नाव की चाल पूछी है तो बेटा बोट की चाल पूछी, तो बोट की चाल पूछी है तो देखो वाटर से वाटर कट गए, प्लस को यो माइनस को है कि नहीं है, तो अन्न जोड़ दो 2b बराबर कितना होगा 8 और 6 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो है कि नहीं है। और 2b को मान 14 है तो 1b को मान कितना जाओ 7 हो गो क्यों है, तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा जी। तो यो तारो क्या वो आंसर आगो। देखो बहुत सरल है, बहुत ही इजी है, और इजी तरीके से अपन क्वेश्चनों को क्या करेंगे ऐसे ही तरीके से सोल्व करेंगे। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेरे को पता है आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो हम वापस बता देंगे आपको। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। चलो देखते हैं, देखो यार दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन क्या देंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन देंगे, देखो कोई नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तथा धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो धारा की चाल क्या, धारा की चाल ज्ञात करो। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसे मान लो कि हंसते खेलते, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हंसते खेलते हुए मत सीख लेते हैं, और सीखते सीखते ही अपन क्या हो जाते हैं कि माइंड अपना डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं, देखो मैंने जैसा बताया वैसा करना है। मैंने कुछ बताया भी नहीं आपको। धारा की दिशा में देखो, नाव धारा की दिशा में चल रही है, तो धारा की दिशा में बताया तो बोट प्लस वाटर मैंने आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी चल रही है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये इतना परसेंट भी दे रहा है। अब मैंने कहीं से नहीं लाया, अगर धारा के विरुद्ध चल रही है तो यानी बोट माइनस क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे छोटा सा है, ज्यादा भी नहीं है। अब अपने को पूछा किसकी है, धारा की चाल। तो देखो बेटा वाटर को काटने हैं तब तो बोट की चाल आएगी, तो अपने को तो वाटर को तो काटना ही नहीं है, किसको काटना है, बोट को काटना है। तो देखो निशान चेंज करते हैं, जहां प्लस होगा वहां माइनस कर दो, जहां माइनस होगा वहां पे क्या कर दो, प्लस। अब देखो बोट से बोट कट गया, यहाँ कितना बचा, 2W बराबर कितना, 16 में से 12 गया, कितना बचा, 4 किलोमीटर बच गया। 4 किलोमीटर प्रति घंटा बचा कि नहीं बचा। अब देखो 2W को मान कितना है, 4, तो 1W को मान कितना जाओ, 2, तो W की चाल कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल कितनी होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो इसी हिसाब से अपन इसमें क्या ज्ञात करेंगे, चाल ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी हिसाब से अगर अपन क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे तो अपने को क्या होता रहेगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसे मान लो कि नाव धारा का कोई विशेष बड़ा कठिन वाला टॉपिक नहीं है कि अपने को आएगा नहीं, दिल में एक जुनून होना चाहिए सीखने के लिए। और जब अपन किसी चीज को सीख लेते हैं तो अपने आप को एक गर्वान्वित महसूस होना चाहिए, ताकि एक जोश अपने शरीर के अंदर पैदा हो, और उस जोश के अंदर ही अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि वही प्रक्रिया है। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से देता हूँ। देखो कोई नाव धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे का समय, 9 घंटे का, सॉरी 5 घंटे का समय लेते हैं, 5 घंटे का समय लेते हैं, तथा यही दूरी धारा के विपरीत दिशा में
जाने पर 9 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो यानी कहने का मतलब वही क्वेश्चन आ गया अपने पास, वही क्या आ गया अपने पास, क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होने का है, चीज वही है। देखो कोई नाव धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा समय, कितना घंटा समय ले, 5 घंटा समय लेती है, तथा यही दूरी, यानी यही दूरी का मतलब वही 45 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने में 9 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है? 9 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है अपन। तो शांत जल में नाव की ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। देखो प्यारे दोस्तों किस हिसाब से चाल ज्ञात करेंगे, तो वही प्रक्रिया है। देखो धारा की दिशा में तो बोट प्लस वाटर बराबर कितनी दूरी, कितनी है? 45 दूरी। और यह 45 दूरी कितने घंटा, 5 घंटा तय करे, तो यानी कितने, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है। आएगा नहीं है, समझ में आ गई ये बात। दूसरी बात, बोट माइनस वाटर, यानी यही 45 यानी कितने घंटे में, 9 घंटे में, तो यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है। अब किसकी चाल पूछी है तने, नाव की चाल पूछी है। देखो वो का वो क्वेश्चन बन गया, वाटर से वाटर कट गया, 2b बराबर कितना हो गया, 9 और 5 कितने होते हैं, 14 किलोमीटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, सीधे सी बात है, 14 किलोमीटर। b बराबर कितना आ जाएगा, 2b का मान 14 है, तो 1b का मान कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी शांत जल में बोट की चाल कितनी आ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो इसी प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सहज सरल। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी अच्छी विधि जैसे मान लो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी और न ही कहीं आपने देखा भी होगा। तो अपन जैसे मान लो कि कहने का मतलब बहुत ही आसान तरीके से अपन आपको पढ़ाते हैं, और मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ना बहुत बेस्ट भी लगा होगा। और जितना बेस्ट लगता है आप उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे मान लो कि आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना है, ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो कि आगे करके क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन नहीं देखने हैं, आपको केवल पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो टॉपिक वाइज क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। हमने इसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़े और इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। आगे देखते हैं, देखो किसी नाव की, देखो किसी नाव की धारा की दिशा में, किसी नाव की धारा किसी नाव की धारा की दिशा में धारा की दिशा में नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा नाव की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा उसी प्रकार से करना है जैसे पूछा जाता है। मैंने आपको कहा कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से, जैसे मान लो जया को प्रश्न बह की थप्पड़ लगानी, तो अहिया को छोटो सो प्रश्न पूछो है बह की अपन के लगानी है, थप्पड़ लगानी है। तो देखो कई शगुन गाँव थप्पड़े कि देखो कि किसी नाव की धारा की दिशा
12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, यानी धारा की दिशा में चल रहे हैं, नाव और क्या की दिशा में चल रही है, धारा की दिशा में चल रही है। तो देखो बोट प्लस वाटर तो बराबर कितनी चल रही है, 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत कोई नहीं, कितनी चल रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अब देखो शांत नाव की चाल दी है, अब क्या की चाल दी है ना, केवल नाव की चाल, या कौन कहीं की धारा के विपरीत चाल दे रखी है प्रश्न में, नहीं दे रखी, केवल ओनली किसकी चाल दे रखी है, नाव की चाल। तो नाव की चाल है, तो बोट की चाल कितनी है महीने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है भाई। देखो सीधा सा दे रखा है, बोट की चाल है 8 किलोमीटर, तो b बराबर कितना दे रखा है, 8, तो यहाँ पर b का मान लिख लेते हैं। तो b का मान कितना, 8 प्लस वाटर बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये 8 इधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का, तो वाटर बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8, यानी W की चाल कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है, आसान क्वेश्चन है। और इतना आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से परीक्षा में बहुत ही सहज तरीके से कर सकते हैं, इसे चलते चलते कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। और दोबारा देख लेते हैं आगे, चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। देखो देखो किसी नाव की, कोई नाव, ऐसे लिख लेते हैं। देखो कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, चाल से चलती है तथा पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि धारा की दिशा में नाव की क्या पूछी गई है, चाल पूछी गई है। चलो देखते हैं। देखो किस हिसाब से ज्ञात करना है कि कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की, देखो धारा के विपरीत दिशा नाम दे रखा है, तो वही निकालना है आपको। धारा के विपरीत दिशा में तो अपने को क्या निकालना है, बोट माइनस वाटर बराबर कितनी चल रही है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसके बाद में देखते हैं, देखो पानी की चाल कितनी है, 4। तो देखो आपको एक चीज सोच के देखो, W की चाल कितनी है, 4 है, तो यहाँ W की जगह 4 रखेंगे। तो देखो बोट माइनस कितना है, 4 बराबर कितना, 14। ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बोट बराबर चाल कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर हो जाएगी। अब मेरे को एक बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो अब आपको 2 चीजें दी गई हैं। अच्छा बोट की चाल, वाटर की चाल कितनी है, 14। अच्छा बोट की चाल तारगन कितनी है, 18। तो यानी बोट की चाल तारगन कितनी आएगी, 18 आएगी। अब आपने ये पूछे कि धारा की दिशा में चाल पूछे, तो बोट प्लस वाटर पूछा है ना, धारा की दिशा में। देखो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल याद करनी है। तो देखो बोट प्लस में क्या निकालना है, वाटर। तो बोट की चाल कितनी है, 18, वाटर की चाल कितनी है, 4, 18, 4 कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी। तो यानी इसी प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसी क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आया होगा।
तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे मान लो कि आप जितनी ज़्यादा घर के ऊपर प्रैक्टिस करोगे बहुत ही अच्छा रहेगा, और बहुत ही कम समय में आप क्या लग सकते हैं, जॉब लग सकते हैं। लोग आपको भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपको केवल अपनी ही लक्ष्य के ऊपर निर्धारित रहना है, और निर्धारित लक्ष्य के अंदर अगर आप जॉब हासिल कर ली इस जमाने में, तो आप अपने जीवन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। सभी व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकते, सभी व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपना लक्ष्य जॉब के प्रति दृढ़ रहेगा तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप पहले सोच के देखते हैं कि अपने टाइम के अंदर जब बचपन में हम पढ़ते थे, तो यानी कहने का मतलब है कि संस्कृत या इंग्लिश जो भी पढ़ाते थे, तो अपन पहले दूसरी तीसरी चौथी तक तो ABCD लिखना सीखा था। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो माँ के पेट से ABCD सीख के आ जाता है। तो सोच के देखो कि आज के बच्चे कितने एडवांस हैं, और वो बच्चे हमारे साथ कंपटीशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनका दिमाग हमसे ज़्यादा एडवांस है, और हमसे ज़्यादा एडवांस है तो हमको केवल उनके अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, अधिक तैयारी करनी पड़ेगी। और जब हम उनसे अधिक तैयारी करेंगे तो ही हम अब क्या होंगे, सफल होंगे। एकजुट एक समूह बना करके अगर अपन अध्ययन करते हैं कि एक क्वेश्चन इससे पूछा, एक इससे पूछा, और उस समूह के द्वारा अगर हम क्वेश्चन पूछ के सॉल्व करते हैं, तो मैं निश्चित बताता हूं आपको कि मैथ आपको इतनी आसान लगेगी कि पूछो मैथ बहुत ही सरल लगेगी। चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कल। तो बेस्ट ऑफ लक आज का दिन आपके।